मैंने उस दिन एक फैसला कर लिया था। वो कैंप मुझे जिंदा तो रख रहा था, लेकिन वहां रहना अब बचना नहीं था। अगर मुझे सच में बाहर निकलना था तो आगे बढ़ना ही एक रास्ता था। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। बर्फ का वो छोटा सा ठिकाना जहां मैंने कई रातें काटी थी, अब पीछे छूट चुका था। मैं नहीं जानता था आगे क्या है, लेकिन इतना जानता था कि पीछे कुछ भी नहीं। मैं चलता रहा। हर कदम भारी था, सांस तेज थी, जिस्म कमजोर हो चुका था। चारों तरफ वही सफेद खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है। मैंने बादलों के बीच सूरज को देखा और दिशा समझने की कोशिश की। अब वही मेरा रास्ता था। अचानक मैं रुक गया। हवा जैसे थम गई हो, दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने नीचे देखा। बर्फ पर बहुत बड़े कदमों के निशान थे। ये इंसान के नहीं हो सकते थे। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने धीरे से ऊपर देखा और दूर बर्फीली पहाड़ी पर एक सफेद साया हिलता नजर आया। सफेद भालू। मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही। अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं भाग भी नहीं सकता था। मैं बर्फीली चट्टानों के पीछे झुक गया। हर सेकंड मिनट जैसा लग रहा था। पसीना ठंड में जम रहा था। वो कुछ कदम चला, रुका और फिर दूसरी तरफ चला गया। जब वो नजरों से ओझल हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि मैं सांस ले रहा हूं। मैं बच गया था, लेकिन मुझे पता था यह जगह सुरक्षित नहीं है। मैं फिर चल पड़ा, थका हुआ, कमजोर लेकिन जिंदा। कुछ देर बाद बर्फ के बीच एक गहरी सी काली लकीर दिखाई दी। मैंने आंखें मल ली। वो एक नदी थी, पानी। जहां पानी होता है वहां जिंदगी भी होती है। मैं नदी के पास पहुंचा, लेकिन बर्फ कमजोर थी। एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था। मैंने किनारे से बर्फ तोड़ी। नीचे पानी बह रहा था। मैंने धीरे धीरे पानी पिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उम्मीद थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नदी मुझे कहां ले जाएगी और आगे का रास्ता अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। मैं नदी के किनारे खड़ा था। पानी बह रहा था, जिंदगी बह रही थी, लेकिन मेरे जिस्म में अब बहुत कम ताकत बची थी। मुझे समझ आ गया था, अगर आज कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो शायद यही मेरी आखिरी हद होगी। मैं नदी के साथ साथ चलने लगा। हर कदम और भारी होता जा रहा था। पैर कांप रहे थे, सांस टूट रही थी। सर्दी अब दुश्मन नहीं लग रही थी, वो तो आदत बन चुकी थी। असल दुश्मन थकान थी। समय का एहसास खत्म हो चुका था। दिन और रात में फर्क बस रोशनी से समझ आता था। एक जगह नदी मुड़ती थी, वहां मुझे पेड़ दिखाई दिए। जंगल। जहां पेड़ होते हैं वहां लकड़ी होती है, और जहां लकड़ी होती है वहां आग जल सकती है। मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। कमजोर हाथों से मैंने सूखी टहनियां तोड़ी, बर्फ हटाई और जमीन पर एक छोटी जगह बनाई। जब आग जली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से इंसान बन गया हूं। गर्मी, असल गर्मी। मैं आग के पास बैठा और पहली बार सोचा, क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा? तभी मुझे याद आया, हेलीकॉप्टर। अगर एक बार आया था तो दोबारा भी आ सकता है। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला था। मैंने आग को और बड़ा किया। जो कुछ भी जल सकता था सब उसमें डाल दिया। शोलें ऊंची होने लगी, धुआं आसमान की तरफ गया। मैंने बर्फ पर बड़ा सा निशान बनाया, अपने हाथों से, अपने कदमों से। एक आखिरी पैगाम, मैं यहां हूं। रात हो गई। मैं आग के पास बैठा रहा। आंखें बंद होने लगी। मैंने खुद से कहा, अगर आज कोई नहीं आया तो शायद मैं फिर ना जागूं। और फिर दूर से एक आवाज आई, पहले हल्की फिर साफ। मेरा दिल रुक सा गया। हेलीकॉप्टर। मैंने आखिरी ताकत जुटाई, आग में लकड़ी डाली, हाथ हिलाए, चिल्लाया, मैं यहां हूं। रोशनी नीचे आई। हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया। इस बार वो चला नहीं गया। मैं जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे लेने आ रहे थे। कुछ देर बाद एक रस्सी नीचे आई। एक इंसानी आवाज सुनाई दी, हम तुम्हें ले जा रहे हैं मर्डी। जब मुझे ऊपर खींचा गया और मैंने नीचे देखा, वो सफेद दुनिया जहां मैंने जिंदगी और मौत के बीच दिन गुजारे थे, धीरे धीरे पीछे छूट गई। हेलीकॉप्टर के अंदर गर्मी थी, रोशनी थी, इंसान थे। मैंने आंखें बंद की और बस इतना कहा, मैं बच गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। ये हर उस इंसान की है जो हार मानने वाला था, लेकिन रुका नहीं। क्योंकि जिंदगी अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही बचाती है।